हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम निर्देशांक ज्यामिति के बारे में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस निर्देशांक ज्यामिति का कुछ हम बेसिक को कवर करेंगे। हमने इसके पहले 6 चैप्टर तक कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पहले आप इसके पहले की वीडियो देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो निर्देशांक ज्यामिति है, इससे तो आप पहले से ही परिचित होंगे क्योंकि आपने इसे क्लास 9th में इसको पढ़ रखा है। तो फ्रेंड्स, ये क्लास 9th में ये तीसरा चैप्टर आपका था और इसमें ये 7वां चैप्टर है। तो जितना आपने उसमें पढ़ा है उसी को यूज करते हुए हम इसके आगे का इसमें सवाल को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर जो ये 7वां चैप्टर है, इसमें हम प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले थोड़ा जो आपने इसके पहले पढ़ा है उसे हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज में चलेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें हम अध्याय का बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे और एक्सरसाइज को भी इसमें हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ये हमें इस तरह एक ये निर्देशांक दे दिया गया। अब इसमें हम देखेंगे कि ये क्या है, ये यक्स है। ये क्या है, ये यक्स डैश है। ये क्या है, ये वाई है। ये वाई डैश है। इतना तो आप जानते होंगे। और ये क्या है, ये मूल बिंदु है, मतलब ये सेंटर है। तो ये यक्स और ये यक्स डैश, ये वाई डैश, ये हो गया। तो फ्रेंड्स, इसमें ये यक्स जो ये पूरा तो यक्स अक्ष है और ये पूरा क्या है, ये वाई अक्ष है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं यक्स अक्ष, वाई अक्ष। यहाँ आप समझ गए होंगे कि ये वाई अक्ष है, ये यक्स अक्ष है। आप इसमें देख सकते हैं ये कितने भाग में डिवाइड है, 4 भाग में। 1 2 3 4, ये 4 भाग में डिवाइड है। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन सा प्लस होता है, कौन सा माइनस होता है। तो फ्रेंड्स, ये वाला प्लस होता है, इधर ये वाला प्लस होता है। ये माइनस होता है और ये माइनस होता है। इतना आपने समझ लिया। मतलब कि एक तरफ ये जो यल टाइप का ये बना है, इधर ये प्लस होता है और ये एक टाइप का ये जो इधर है ये इधर माइनस होता है। मतलब कि इसमें हम कोई संख्या को लिखेंगे तो इधर हम प्लस प्लस लिखेंगे, इधर कोई संख्या लिखेंगे तो हम प्लस प्लस लिखेंगे। लेकिन इधर हम लिखेंगे तो माइनस में लिखेंगे, इधर लिखेंगे तो माइनस में लिखेंगे। ये हो गया। तो इसका निर्देशांक क्या होता है, ये होता है 0, 0। मतलब मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, 0, 0 हो जाएगा। और ये जो लिखा है ये क्या है और ये क्या है। तो फ्रेंड, जैसे हम लिखते हैं कि ए ब्रैकेट में यक्स कामा वाई, ये हो गया। तो ये आपका भुज होता है, भुज है। और ये क्या है, कोटि है। ये हो गया। तो ये क्या है, भुज है। ये क्या है, कोटि। तो फ्रेंड, इसके पहले आप इसको पढ़ चुके होंगे, सिर्फ हम इसमें आपको रिवीजन करा रहे हैं बस। तो फ्रेंड्स, इस चतुर्थांश में जो होगा, इसमें जो होगा, इसमें जो होगा, इसमें जो होगा, तो इसमें क्या होता है, इसमें प्लस प्लस होता है। इसमें क्या होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, तो माइनस प्लस होगा। ये हो गया। और इसमें क्या होता है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, हम सबसे पहले यक्स को लेकर लिख रहे हैं, मतलब कि ये यक्स और ये वाई। हम ऐसा नहीं लिख रहे हैं यहाँ वाई ये यक्स। तो ये क्या है, ये यक्स है। ये क्या है, वाई। ये क्या है, यक्स। ये क्या है, वाई। तो इसमें आप देख सकते हैं तृतीय चतुर्थांश में एक देखो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। यहाँ लिख देते हैं हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ हो गया। ये फोर्थ हो गया। तो यहाँ ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो इसमें क्या होगा, ये प्लस होता है, प्लस लिखेंगे। ये माइनस होता है तो माइनस लिखेंगे यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि ये प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, ये होता है। तो यहाँ एक एग्जाम्पल हम लेकर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 9th में किसी कारणवश इसको नहीं पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो फ्रेंड, जैसे हमें मान लीजिए कोई दे दिया गया कोई संख्या, मान लेते हैं यहाँ पर हम जैसे 2, -3। एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले रहे हैं -3, 4, -5, -6, 8, 2। ये हो गया।
मान लीजिए इस तरह आपको दे दिया गया, तो आप कैसे जानेंगे कि ये किस चतुर्थांश में आता है? तो फ्रेंड्स इसे ये किस चतुर्थांश में है, इसे पता करने के लिए जो अभी हमने आपको ये साइन बताया है, ये आपको पता होना ज़रूरी है। अगर नहीं पता है तो नहीं समझ में आएगा। तो देखिए, ये क्या है प्लस में, ये क्या है माइनस में। तो यहाँ हम देखेंगे कि प्लस माइनस कौन सा है, ये है। लेकिन ये तो माइनस प्लस है, मतलब इसमें प्लस है इसमें माइनस, तो ये तो अपोजिट है, ये नहीं होगा। यहाँ आप देखिए, ये क्या है प्लस है, यहाँ भी प्लस है, ये क्या है माइनस, यहाँ भी माइनस। तो ये जो दिया है ये चतुर्थांश का है। और इसको देखते हैं -3, 4, ये माइनस है ये प्लस है, मतलब ये द्वितीय चतुर्थांश का है, इसमें का है ये। और ये किस में का है, माइनस माइनस है, तो इसमें ये देख सकते हैं ये तृतीय चतुर्थांश का है। ये 8, 2 ये प्रथम चतुर्थांश का है। तो फ्रेंड्स ये जो दिया है संख्या, मतलब 2, -3, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2 क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, -3 क्या है, निगेटिव वैल्यू, मतलब y क्या है माइनस में, तो ये माइनस में होता है। ये क्या है प्लस में, तो मान लीजिए यक्स, ये क्या है, ये यक्स है। तो यहाँ हम कितना चलेंगे, 2 इकाई चलेंगे, तो यहाँ से 1 ये 2 मान लीजिए, यहाँ तक हम चले। y कितना चलेंगे, -3, तो -1 -2 -3। तो यहाँ जितना चले हम और यहाँ जितना चले, इसका पॉइंट ये यहाँ पर आया। कहने का मतलब इसका निर्देशांक कहाँ पर आया, ये आया। तो ये कौन सा बिंदु हुआ, 2, -3 का बिंदु ये हो गया। इसी प्रकार इसमें भी होगा, इसी प्रकार इसमें भी होगा, और उसी तरह ये भी है। अब इसको एक और एग्जांपल इसे देख लीजिए। ये क्या है, यक्स है, यक्स हम कितना चलेंगे, 8, और वाई कितना चलेंगे, 2, 1 2। तो ये इसको यहाँ से मिलाएंगे, इसको यहाँ से मिलाएंगे, जहाँ ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, मतलब जहाँ पर मिलेंगे, यही आपका निर्देशांक हो जाएगा। मतलब कि 8, 2 यहीं पर लिखते हैं। ये हो गया। तो फ्रेंड्स अगर आपने इसको इतना समझ लिया है अच्छे से, तो बस इतना ही काफ़ी है। उसके बाद जो हम ये एक्सरसाइज लगाएंगे 7.1, इसमें आपको क्या आवश्यकता पड़ेगी। तो फ्रेंड मान लीजिए कोई बिंदु हमें दिया है, मान लेते हैं यहाँ पर हमें दिया है 2, 3, ये दिया है। एक बिंदु हमें दिया है 3, 2। तो अभी हमने आपको क्या बताया, ये क्या है, यक्स है, ये क्या है, वाई है। तो x1 y1, क्योंकि दो बिंदु हैं तो हम एक को x1 y1 मान लेते हैं। मान लीजिए हम इसको x और y मान लेते हैं, इसको हम क्या मानेंगे, इसको x2 y2 मानेंगे। अगर एक ही मान लेते हैं तो दोनों, हमें ये नहीं समझ में आएगा कौन सा x 2 लें या 3 लें, ये नहीं समझ में आएगा। तो इसको x2 मान लेते हैं, ये y2 है, ये हो गया। तो आपसे क्वेश्चन में कहेगा कि इस बिंदु, ये एक बिंदु ही तो है, ये भी एक बिंदु है, तो इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी हमें ज्ञात करना है, ये दूरी हमें बताना है। तो इसका फ्रेंड्स फार्मूला होता है, मतलब इसकी दूरी हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे AB बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम इस फार्मूले को लगाएंगे। इसमें क्या है, x2 ये है, x1 क्या है, ये है, इसमें रख देंगे। y2 क्या है, ये है, y1 क्या है, ये है। तो फ्रेंड्स आप इस फार्मूले को लगा सकते हैं, या एक और फार्मूला है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो फ्रेंड्स आप कहेंगे कि इसमें हम इसका अपोजिट क्यों लिखे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो ए बी की दूरी निकालेंगे, चाहे आप इस फार्मूले से निकालिए चाहे इस, तो दोनों का मान सेम ही आएगा। आप इसमें निकाल कर देख लीजिएगा, जो ये दोनों बिंदु दिया है इसमें आप निकालेंगे, दोनों का मान सेम ही आएगा। इसमें ऐसा क्यों होता है, क्यों सेम आएगा, कि इसमें तो x2 पॉजिटिव है, इसमें माइनस में है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर क्या है, ये क्या है, स्क्वायर है। तो यहाँ अगर माइनस वैल्यू भी आएगा तो स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें भी अगर माइनस वैल्यू आता है तो स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए इस फार्मूले को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो ज़्यादातर यूज ये इसी तरह होगा आपका, इसमें दूरी याद करने के लिए। और मान लीजिए हमें कोई 3 बिंदु दे दिया गया, जैसे एक बिंदु ये दे दिया गया, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये हो गया। तो इसमें हमें संरेख मतलब चेक करना रहता है, संरेख है या नहीं संरेख। संरेख मतलब ये होता है फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए हमें कोई 3 बिंदु दिया है, तो तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हों, मतलब कि जैसे इसको हम रेखा इसमें खींचें तो तीनों बिंदु एक ही रेखा में हों।
मान लीजिए 3 बूंद ये इस प्रकार से हैं, ये इस टाइप से हैं, तो आप इसमें देखेंगे कि ये हमें एक त्रिभुज बन गया। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें त्रिभुज नहीं बना है, तो ये संरेख होगा। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये हो गया। अब हमें जो ये दिया है बिंदु, इसका निर्देशांक भी हमें दिया होगा, जैसे ये ऊपर दिया है इसमें, ये देखिए, ये जैसे ये दिया है, इस तरह हमें इसका निर्देशांक भी दिया होगा। तो जब हम इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, उसके बाद ये दोनों मतलब ए बी निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा। ए सी के बराबर होना चाहिए अगर संरेख है तो, क्योंकि जित ए बी और बी सी को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ए सी ही तो आएगा। अगर ये दोनों बराबर होते हैं, इसको इतनी दूरी इसको हम ऐड करते हैं और ए सी के बराबर, तो ए सी कैसे निकालेंगे, तो इसका निर्देशांक तो इसके बीच की दूरी देखेंगे, अगर इसको ऐड करने के बाद ए सी मतलब इस बिंदु के बीच की दूरी के बराबर आता है, तो हम समझ लेंगे कि ये संरेख है। अगर बराबर नहीं आता है मान लीजिए, तो समझ लीजिए कि तीनों बिंदु संरेख नहीं है, तीनों बिंदु इस प्रकार से होंगे, मतलब एक त्रिभुज बना रहे होंगे। अब उसमें कौन सा त्रिभुज बना रहा है ये आपको चेक करना पड़ेगा, तो ये आगे की एक्सरसाइज में है, उसमें हम इसको कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसको हमने सॉल्व नहीं किया, आप सोच रहे होंगे कि इसको हमने सॉल्व नहीं किया है। तो फ्रेंड्स इसको हमने भले ही सॉल्व नहीं किया है, आप इसमें इसको रख कर चेक करेंगे तो देखेंगे दोनों में उतना ही मान आएगा, मतलब ए बी के जितना मान इसमें आएगा इस फार्मूले से, उतना मान इसमें से भी आएगा। तो इसको इसलिए हमने सॉल्व नहीं किया क्योंकि हम प्रश्नावली 7.1 जब उसको हम लगाएंगे तो उसमें इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो हम उसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें दिया है प्रश्नावली 7.1 में, इसमें दिया है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स हमें इसके मतलब ये पहली सवाल, दूसरी सवाल और तीसरी सवाल, इसमें अभी हमने आपको क्या बताया, ये बिंदु जो हमें दिया है, इसके बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। इसमें भी वही करना है और इसमें भी वही करना है। तो फ्रेंड्स जैसा कि ये तीनों सवाल को आज की इस वीडियो में हम इसी तीनों सवाल को कवर करेंगे। हमने अभी तक जितना भी चैप्टर या जितने भी एक्सरसाइज लगाए हैं, उसमें से हमने अभी तक एक भी सवाल को हमने छोड़ा नहीं है। हमने आपको जैसे इसमें 3 सवाल है तो हमने तीनों को भी बताया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जैसे पहली सवाल आ गया और तीसरी सवाल आ गया, ये दूसरी सवाल मान लीजिए किसी और टाइप से दे दिया गया या थोड़ा चेंज कर दिया गया, तो उनको लगाने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम अगर ये जैसे क्वेश्चन नंबर पहला है, इसमें अगर 10 सवाल भी है तो हम 10 पूरे सवाल को बताने का प्रयास किए हैं। तो देखिए इसमें जो दिया है पहले में, एक एक करके हम चलिए तीनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने यहाँ पर ये नोट कर लिया है प्रश्नावली 7.1 में, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स ये पहली की, दूसरी, तीसरी, तो चलिए हम एक एक करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए पहली सवाल को हम सॉल्व करते हैं इसमें। तो इसमें हम पहले सवाल को नोट कर लेते हैं पहले। 4, 1 ये हो गया। तो हमें इसके और इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये हो गया। अब ये क्या है, 2, 3, ये क्या है, 4, 1। तो फ्रेंड्स ये सब क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट जब एग्ज़ाम पास में आता है तो वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखना शुरू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग अभी से ही पढ़ते रहिए, क्योंकि उसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या कराया जाएगा, यही सब कराया जाएगा। लेकिन जब आप स्टार्टिंग से ही नहीं पढ़े रहेंगे तो आपको कहाँ समझ में आएगा। मान लीजिए इस क्वेश्चन को कराया गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, जब आपको फार्मूला याद रहेगा तो आप इसको अपने आप सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन जब आपको फार्मूला ही नहीं याद है, आप पहले से पढ़े नहीं रहेंगे, तो आप इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए आप लोगों को मैथ डिफ़िकल्ट लगता है। तो इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आप लोग अभी से ही तैयारी करते रहिए। तो देखिए 2, 3, 4, 1 ये दिया है, ए और बी है, तो इसके बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहीं पर हम इसको लिख देंगे कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये हो गया। अब इसमें हमें ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए और बी के
बीच की दूरी, ये हो गया। अब इसमें हम ए बी निकालेंगे। ए बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र से। तो यहाँ हम लिखेंगे, तो यहाँ हम पहले क्या करेंगे, फार्मूला लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इसमें हमने ये वाला फार्मूला लगाया है। आप इसमें जो हमने अथवा कर या मतलब या कर इसमें जो फार्मूला लिखे थे, मतलब x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इसमें हम ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं। आप इसी सवाल में उस वाले फार्मूलों को लगा कर देखिएगा, उसमें भी आपका आंसर सेम आएगा और वो फार्मूला गलत नहीं है, दोनों फार्मूला सही है। ठीक, तो देखिए इसमें x2 कितना है, 4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4, माइनस है माइनस लगाएंगे। x1 कितना है, 2, ब्रैकेट है, होल स्क्वायर लगा है, प्लस y2 कितना है, 1, माइनस y1 कितना है, 3, ब्रैकेट है, होल स्क्वायर लगा है और रूट भी लगा है, इसमें लगा दीजिए। 4 में से 2 गया, कितना आएगा, 2 आएगा, इसको लगा दीजिए, प्लस 3 में से 1 गया, कितना आएगा, -2 का होल स्क्वायर, रूट में है। अब देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4, प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4 ही तो आएगा ना, क्योंकि माइनस से का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। तो 4 4 कितना हुआ, 8 हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2। तो इसका पेयर बन रहा है तो इसको बाहर कर लेंगे, 2√2, ये हो गया। तो आप देख सकते हैं कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना आया है, ए बी बराबर 2√2, यही आपका फाइनल आंसर है। तो फ्रेंड्स इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसी तरह आपको सॉल्व कर देना है बस। तो चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें दिया है -5, 7 और दिया है -1, 3, ये दिया है। तो हमें इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इसके पहले जैसे हमने सॉल्व किया है उसी तरह इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, मान लेते हैं इसको यहाँ पर ऐसे, इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, ये हो गया। -5, 7 और -1, 3, ये हो गया। तो ये क्या है, ये x1 है, ये क्या है, y1, ये x2 है, ये y2, ये हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे P और Q, Q के बीच की दूरी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दूरी सूत्र से। पहले हम दूरी का सूत्र लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2, ये हो गया। तो फ्रेंड्स इसके पहले हमने जो फार्मूला लगाया उसमें उस वाले फार्मूले को लगाया और इसमें इस वाले फार्मूले को लगाए हैं। तो फ्रेंड्स इससे आप लोग डाउट में मत रहिएगा कि उसमें दूसरा लगाए हैं इसमें दूसरा। तो हमने आपसे क्या बोला, चाहे उस फार्मूले को लगाइए चाहे इस फार्मूले को, दोनों में आपका आंसर सेम ही आएगा। तो चलिए इसमें हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी क्यू बराबर रूट में x1 हमारे पास कितना है, -5 है, माइनस पहले से रहेगा, और x2 कितना है, -1 है, ये हो गया, प्लस y1 कितना है, 7, y2 कितना है, 3, ये हो गया होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देख सकते हैं इसमें -5 है, -5 देखेंगे, माइनस माइनस, देखिए ये जो स्क्वायर लगा है ये ब्रैकेट के बाहर लगा है, इसमें नहीं लगा है। तो माइनस माइनस क्या हुआ, +1 है, इसको लिखेंगे, और स्क्वायर है, प्लस 7 में से 3 गया, 4 का स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए -5 + 1 तो -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16
प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 इसमें भी आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो माइनस है इसका स्क्वायर कर देते हैं तो ये प्लस हो जाता है। अगर यहाँ क्यूब होता तो ये माइनस यहाँ पर आ जाता। तो मतलब कि जब हम स्क्वायर करेंगे या मतलब इसकी पावर जो है सम होना चाहिए तो ये माइनस हो जो है प्लस में बदल जाता है। लेकिन अगर विषम संख्या होगी जैसे कि 3, 5, 7 या कुछ भी होगा तो ये माइनस यहाँ पर आ जाता है। तो इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 16 ऐड करेंगे तो 32 आएगा रूट में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 16 × 2 लिख सकते हैं। तो ये किसका होगा, मतलब स्क्वायर रूट किसका होगा, वर्गमूल मतलब कि 4 होगा ये 2। तो फ्रेंड्स यही आपका आंसर है। पी क्यू की अभिष्ट दूरी कितना होगा, 4√2। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए तीसरा क्वेश्चन है, इसमें दिया है ए और बी दिया है, मतलब कि ये एक्स है ये वाई है, ये क्या है ये भी एक्स है ये भी वाई है। तो लेकिन हमें जब दो बिंदु इस प्रकार दिया रहता है तो उसमें हम मान लेते हैं कि ये x1 है ये y1 है और ये x2 है ये y2 है। तो इसमें हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी उसी तरह सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या है, ये a है, ये क्या है b है। अब देखिए a, b और ये -a, -b, ये हो गया। अब इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है, मतलब ए बी की अभिष्ट दूरी ज्ञात करेंगे। तो ए बी बराबर, यहाँ पर पहले हम फार्मूले को लिख लेते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो फ्रेंड्स अगर आपको इसमें भी कोई डाउट है, वैसे डाउट तो नहीं होना चाहिए लेकिन अगर फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो देखिए इसमें दिया है x2 क्या है, x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है, ये हो गया। अब इसमें देखिए क्या है कि x2 कितना है, -a है और x1 कितना a है, तो फार्मूले का माइनस है, माइनस लगाएंगे। x1 कितना है, a है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, -b है, माइनस लगा है इसको लगाएंगे। y1 कितना है, b है, इसका स्क्वायर करेंगे तो वर्गमूल का साइन लगा है मतलब स्क्वायर रूट लगा है तो लगा देंगे। अब इसमें देखिए -a को ऐड करेंगे तो कितना होगा, -2a का होल स्क्वायर प्लस -b -2b हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे। अब देखिए इसमें क्या होगा, माइनस के स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा, a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसमें भी उसी प्रकार होगा 4b स्क्वायर, ये हो गया। अब इसमें देख सकते हैं कि 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, तो 4 हम कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो गया। अब 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा और इसका क्या होगा, इसका नहीं निकलेगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इसको इसी रूप में रहने देंगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या है, ए बी मतलब बीच की दूरी है। तो फ्रेंड्स ये तीसरी सवाल भी आपकी कंप्लीट हो गई है। तो इस वीडियो को आज हम यहीं तक रखते हैं और इसके आगे की नेक्स्ट सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।